हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के रिसेंटली लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्टार हेल्थ अश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर हम स्टार हेल्थ अश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो मई 2022 के अंदर प्रोडक्ट का लॉन्च किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में। तो तब से पहले हम बात करते हैं अबाउट द पॉलिसी। सो कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस एंड और एक्सीडेंटल इंजरीज। सो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हम इन पेशेंट की बात करते हैं। इन पेशेंट का मतलब होता है 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना, और वो हॉस्पिटलाइजेशन या तो किसी इलनेस की वजह से होता है या एक्सीडेंट की वजह से होता है। तो ये पॉलिसी उन दोनों ही तरीके के ट्रीटमेंट को कवर करती है। टाइप ऑफ कवर की बात करते हैं, इंडिविजुअल एंड फ्लोटर, यानी कि आप इंडिविजुअल बेसिस पर भी ये पॉलिसी को बाय कर सकते हैं और फ्लोटर बेसिस पर भी आप अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। फैमिली साइज की अगर बात करें तो 6 एडल्ट आप इस पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं, जिसमें कि सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस पेरेंट्स इन लॉ भी आप इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रंस को आप इस पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। एंट्री एज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल प्लान की अगर बात करें तो 18 इयर्स टू 75 इयर्स की एज तक आप इस पॉलिसी में एंट्री ले सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की अगर हम इस पॉलिसी में बात करें तो 16 डेज टू 18 इयर्स तक डिपेंडेंट चाइल्ड हम कंसीडर करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहां पर है, इन केस ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन when they complete 18 years of age, such children will be considered as adult and he or she can continue under floater sum insured till he or she gets married. So इस प्लान के अंदर 18 साल तक की एज के बच्चों को ही चाइल्ड कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। 18 से ऊपर अगर बच्चा एज अटेन कर लेता है तो ऐसी कंडीशन में वो अब चाहे तो फ्लोटर पॉलिसी में कंटिन्यू कर सकता है, बट उसका जो प्रीमियम लिया जाएगा वो इंडिविजुअल बेसिस पर ही लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड टर्म इंक्लूजन की। अवेलेबल फॉर न्यू वेडेड स्पाउस, न्यूबॉर्न बेबी एंड लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड। इंटीमेशन शुड बी गिवन विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज और डेट ऑफ बर्थ। सो अगर आपकी पॉलिसी चल रही है और अगर आप पॉलिसी के अंदर न्यूली वेडेड स्पाउस को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप न्यू बॉर्न बेबी को भी कंटिन्यूइंग पॉलिसी में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। बट ये दोनों जो एडिशन है, जिस डेट को भी मैरिज या न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके बाद नेक्स्ट 45 डेज के अंदर अंदर आपको ये एडिशन कराना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोन बेस्ड प्राइसिंग की। तो 3 कैटेगरी में प्राइसिंग को 3 कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया गया है। जोन ए के अंदर कंसीडर करते हैं दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद एंड नोएडा। मुंबई इंक्लूडिंग थाने, अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा। जोन बी के अंदर आता है पुणे इंक्लूडिंग नासिक, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड रेस्ट ऑफ गुजरात। जोन सी के अंदर रिमेनिंग जो बचे हुए पार्ट हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के, वो कंसीडर किए जाते हैं। को पेमेंट की अगर बात करें तो 10% ऑफ ईच एंड एवरी क्लेम अमाउंट फॉर फ्रेश एज वेल एज रिन्यूअल पॉलिसीज फॉर इंश्योर्ड पर्सन हुज एज एट द टाइम ऑफ एंट्री इज 61 ईयर्स एंड अबव। सो अगर यूजुअली जैसे अगर हमने अभी ऊपर बात की थी कि एंट्री एज जो है वो 75 ईयर्स तक की एंट्री एज है, बट अगर 61 की से ज्यादा की एज में अगर कोई भी क्लाइंट इस पॉलिसी के अंदर एंट्री करते हैं तो उनको 10% का को पेमेंट क्लेम के ऊपर लगता है। हाँ, पोर्टेबिलिटी अगर आप
इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सपोज करिए आपकी एज 65 ईयर्स है, आपने इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर केस को पोर्ट किया, बट आपकी जो पॉलिसी है वो पिछले 8 साल से किसी दूसरी कंपनी में चल रही है और आप उसको पोर्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का ये कहना है कि 10% ऑफ जो को पेमेंट है वो उन केसेस में नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिन्यूअल की। रिन्यूअल में अगर आप 75 की एज तक एंट्री कर गए तो आपका पॉलिसी का जो रिन्यूअल है वो लाइफ लॉन्ग होगा, यानी आप जब तक चाहते हैं अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। आप पॉलिसी के आपके पास 3 ऑप्शन है लेने के लिए, 1 साल, 2 साल और 3 साल। आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके पॉलिसी बाय कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं प्री मेडिकल स्क्रीनिंग की। तो फॉर दोज हु डिक्लेयर एडवर्स मेडिकल हिस्ट्री, कंपनी में सब्जेक्ट देम टू अंडरगो प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप। 100% कॉस्ट ऑफ सच मेडिकल एग्जामिनेशन इज बोर्न बाय द कंपनी। सो इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर किसी भी तरीके का कोई मेडिकल चेकअप, कोई मेडिकल पीपीसी ग्रिड नहीं है। हाँ, अगर अंडरराइटर को ये महसूस होता है कि पॉलिसी को अंडरराइट करते हुए अगर टेस्ट की जरूरत महसूस होती है तो अंडरराइटर पीपीसी के लिए डिमांड कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्लाइंट को नियरेस्ट जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जो एफिलेटेड बाय द कंपनी है, एफिलेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहां पर क्लाइंट को जाना होगा और जो टेस्ट की कॉस्ट है वो 100% कंपनी बियर करेगी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़, ये सारे सम इंश्योर्ड ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ₹75 लाख, ₹1 करोड़ एंड ₹2 करोड़ सम इंश्योर्ड will be available for persons aged up to 65 years only. This is applicable only at the time of inception of this policy. So 75 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो वो अबव 65 ईयर्स की एज के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका कहने का मतलब अगर 65 साल से ज्यादा की एज है तो आप 5, 10, 15, 20, 25 और 50 लाख वाले ऑप्शंस में से ही सम इंश्योर्ड ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूम रेंट की। सो अप टू 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और अप टू 20,000 पर डे, विच एवर इज लेस। आप जैसे देख पा रहे हैं 5 लाख से 50 लाख के बीच का अगर आप सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं तो 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड की लिमिट है या मैक्सिमम 20,000 पर डे, जो भी लेस होगा। 75 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ वाले ऑप्शन में किसी तरीके का कोई रूम रेंट का कोई कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स कंज्यूमेबल्स। आफ्टर कोविड अगर हम बात करें तो ग्लव्स, पीपी किट, इन आइटम्स का काफी बड़ा अमाउंट ऐसा होता था जो कि हॉस्पिटल्स के बिल में ऐड होता था। बट अगर हम इस प्लान की बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट इस प्लान के अंदर एडिड है, यानी कि आपको अलग से कंज्यूमेबल्स आइटम का क्लेम लेने के लिए अलग से कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की। तो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, अप टू द सम इंश्योर्ड का कवरेज कंपनी यहाँ पर देती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल। फर्स्ट, घर से हॉस्पिटल तक जाने के जो एक्सपेंसेस हैं वो, फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अदर हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाने के खर्चे, और फ्रॉम हॉस्पिटल टू रेजिडेंस, यानी कि हॉस्पिटल से वापस घर तक आने के भी खर्चे इस प्लान के अंदर कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। तो 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन और अप टू द सम इंश्योर्ड, यानी एडमिशन से पहले के 60 डेज के एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज होने के बाद के 180 डेज तक के एक्सपेंसेस कंपनी इस बेनिफिट के अंदर कवरेज देती है।
ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, एडिशनल सम इंश्योर्ड अप टू बेसिस सम इंश्योर्ड फॉर द कॉम्प्लिकेशंस दैट नेसेसिटेट अ रेडो सर्जरी आईसीयू एडमिशन। सो ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो अप टू द सम इंश्योर्ड कंपनी इस प्लान के अंदर कवर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट्स की। सो ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। सो अप टू द सम इंश्योर्ड सारे डे केयर प्रोसीजर्स ट्रीटमेंट जो है वो इस प्लान के अंदर कवर करते हैं। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, अप टू द सम इंश्योर्ड कवरेज देती है, किसी तरीके का कोई कैपिंग नहीं है। ट्रीटमेंट टेकन एट होम फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 3 days। सो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जहां पर भी 3 दिन से ज्यादा घर पर रहते हुए अगर ट्रीटमेंट चलता है तो उसी को डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम केयर ट्रीटमेंट की। तो पेएबल अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख इन अ पॉलिसी ईयर। बहुत सिंपली तरीके से यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है। 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड की लिमिटेशन है और मैक्सिमम 5 लाख इन अ पॉलिसी ईयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की। तो कवर्ड अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर, यानी एयर एम्बुलेंस यानी कि पेशेंट को एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल तक लिफ्ट किया जाए, उसके लिए 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी ईयर का कंपनी ने लिमिट दिया हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार वेलनेस प्रोग्राम की। स्टार वेलनेस प्रोग्राम में कंपनी एक ऐप आपको देती है, स्टार पावर उस ऐप का नाम है। और अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं तो आप एट द आप रिन्यूअल के समय पर स्लैब्स हैं अलग अलग, आप रिन्यूअल के समय पर अप टू 20% तक का डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन अवेलेबल है ये सिर्फ 18 साल से ऊपर वाले क्लाइंट्स के लिए ही अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की। ये हमने ऑलरेडी सम इंश्योर्ड ऊपर भी डिस्कशन किया था कि कौन कौन से सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेल्थ चेकअप अश्योर की। ईच पॉलिसी ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, यानी कि आप एवरी ईयर हेल्थ चेकअप का जो बेनिफिट है वो क्लेम कर सकते हैं। क्लेम हो या ना हो इससे हेल्थ चेकअप पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी में आप 1500 रुपए का हेल्थ चेकअप क्लेम कर सकते हैं, फ्लोटर पॉलिसी में 2500 रुपए का। 10 लाख रुपए की अलग अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो 2000 का हेल्थ चेकअप क्लेम कर सकते हैं और फ्लोटर पॉलिसी में 5000 का। इसी तरीके से 15 लाख वाली पॉलिसी में 4000 का इंडिविजुअल पॉलिसी में, 8000 का फ्लोटर पॉलिसी में। और सेम वे आप टेबल देख पाएंगे। और 2 करोड़ वाली पॉलिसी में अगर आपके पास इंडिविजुअल प्लान है तो आप 8000 रुपए का हेल्थ चेकअप का क्लेम कर सकते हैं और फ्लोटर पॉलिसी में 15000 का आप क्लेम कंपनी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युलेटिव बोनस की। तो 25% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर ईच क्लेम फ्री एंड मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी कि एवरी क्लेम फ्री ईयर में आपको 25% का कॉम्युलेटिव बोनस, या जिसको आप नो क्लेम बोनस भी कह सकते हैं, कंपनी आपको देती है। तो सिंपल एग्जांपल से क्लैरिटी दे देते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, आपकी पॉलिसी 1 साल चली, कोई क्लेम नहीं हुआ, तो नेक्स्ट आपकी पॉलिसी रिन्यू होगी 12.5 लाख रुपए की। नेक्स्ट ईयर फिर पॉलिसी चली, कोई क्लेम नहीं हुआ, देन पॉलिसी रिन्यू होगी 15 लाख की। और सेम इसी तरीके से आपकी पॉलिसी 4 साल अगर चलती है क्लेम फ्री तो 10 + 10 यानी कि आप 20 लाख रुपए की पॉलिसी आपकी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट की। फॉर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। तो आयुष ट्रीटमेंट इन पेशेंट में अगर आप, यानी कि हॉस्पिटल में रहते हुए अगर आप आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बेनिफिट भी आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलता है और जिसकी की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अप टू द सम इंश्योर्ड ये बेनिफिट कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, लिमिट ऑफ लायबिलिटी इन अ पॉलिसी ईयर। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक बेनिफिट है, जहां पर अलग अलग सम इंश्योर्ड के ऊपर आप अलग अलग अमाउंट का जो बेनिफिट है वो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीवरी एक्सपेंसेस की पर पॉलिसी ईयर। कवर्ड अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड,
both self and spouse are covered under this policy for a continuous period of 2 years under individual or floater sum insured. So अगर आपकी पॉलिसी को कंटिन्यू हुए 2 साल अगर हो चुके हैं, तो 2 साल के बाद आप मैटरनिटी का जो बेनिफिट है उसका क्लेम आप कंपनी से ले सकते हैं, जिसकी की लिमिट है 10% ऑफ सम इंश्योर्ड. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन यूटेरो फेटल सर्जरी इंटरवेंशन. सो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड वेटिंग पीरियड 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ दिस पॉलिसी. सो बेसिकली ये न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उससे पहले के कुछ ऐसी डिफिकल्टीज या ऐसी कुछ सर्जरी होती हैं जो कि आप इस पॉलिसी के अंदर कवरेज कंपनी से क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं सम इंश्योर्ड ऑप्शंस की. ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कशन किया सम इंश्योर्ड ऑप्शंस जो जो इस प्लान के अंदर अवेलेबल हैं. देन हम बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यू बॉर्न कवर. सो अगर आपने मैटरनिटी का क्लेम यहाँ पर कंपनी से लिया है और आपको न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो आप न्यू बॉर्न बेबी को डे 1 से अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकते हैं कंपनी को इन्फॉर्म करके और उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम पे करके. सो न्यू बॉर्न बेबी के जो एक्सपेंसेस है वो भी इस प्लान के अंदर कवर करते हैं. 5 लाख की पॉलिसी में 2 लाख का आप क्लेम कर सकते हैं, 10 लाख की पॉलिसी में 2 लाख रुपए का कवर कर सकते हैं, इसी तरीके से 2 करोड़ की पॉलिसी में 4 लाख रुपए तक का आप न्यू बॉर्न बेबी का जो क्लेम है, यानी कि आपने मैटरनिटी का क्लेम लिया और मैटरनिटी के क्लेम लेते ही जो भी न्यू बॉर्न बेबी के जो नर्सरी या इस तरीके के बाकी जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं आप उसका क्लेम भी कंपनी से कर सकते हैं. ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक सीवर रिफ्रैक्टरी अस्थमा, अगर अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप पेएबल अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख पर पॉलिसी. सो ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक सीवर रिफ्रैक्टरी अस्थमा से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम है तो वो भी आप इस पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं. कंपैशनेट ट्रेवल, company will reimburse the transportation expenses by air incurred up to ₹10,000 for one immediate family member other than the travel companion. So अगर किसी पेशेंट को एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाया जा रहा है, तो एक जो इमीडिएट रिलेटिव है या इमीडिएट फैमिली मेंबर है उनको साथ में जाने का जो एक्सपेंसेस है उसमें अप टू ₹10,000 ₹10,000 तक के खर्चे कंपनी इस प्लान के अंदर कवर करती है. रिपार्टेशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, कंपनी शैल रिम्बर्स अप टू ₹15,000 इन अ पॉलिसी ईयर, यानी कि अगर किसी दूसरी स्टेट में ट्रीटमेंट हो रहा है तो डेड बॉडी को लाने के जो एक्सपेंसेस हैं अप टू ₹15,000 पर पॉलिसी ईयर भी इस प्लान के अंदर कवर करते हैं. Treatment in valuable service providers network, 1% of sum insured subject to a maximum of ₹5,000 पर पॉलिसी पीरियड इज पेएबल एज लम्प सम. सो कंपनी के तकरीबन 12,500 हॉस्पिटल्स पैन इंडिया लेवल पर अभी टाई अप में हैं, बट कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि स्पेशल टाई अप पर हैं कंपनी के साथ, जो तकरीबन 6,000 हॉस्पिटल्स हैं, और अगर आप वहां पर जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं तो कंपनी आपको एज अ इंसेंटिवाइज 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम ₹5,000 आपको अदर देन सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में आपको इंसेंटिवाइज करती है. शेयर्ड एकोमोडेशन की अगर बात करें तो पेएबल फॉर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, then amount of ₹1,000 per day will be payable for each continuous and completed period of 24 hours of stay in such shared accommodation. So अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर एक शेयर्ड एकोमोडेशन लेते हैं, इससे आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं. एक तो आप इंसेंटिवाइज होते हैं कंपनी की तरफ से जो अदर देन सम इंश्योर्ड होता है, और दूसरा आप अपना जो सम इंश्योर्ड है उसको बचाकर भी रखते हैं फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन की. तो किसी भी क्रिटिकल कंडीशन के केस में कंपनी के डॉक्टर से आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन का भी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की. सो इस प्लान के अंदर ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है, यानी कि अगर आपने एक छोटे से एग्जांपल से क्लैरिटी देते हैं. सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी अगर ली है और आपका हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, और अगर आप एक बार में 10 लाख रुपए पूरा कंज्यूम कर लेते हैं
देन आपको उसी साल में अगर दोबारा से एडमिशन होता है और आपको ट्रीटमेंट लेना होता है तो अगेन आपका ये जो सम इंश्योर्ड है ये रीस्टोर हो जाता है, और ये सेम पर्सन और सेम इलनेस में भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की, कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में कंपनी ने तकरीबन 20 ऐसे ट्रीटमेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है जहां पर कि आप मॉडर्न ट्रीटमेंट से बेनिफिट, जो ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस है वो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। तो कवर्ड अप टू दी सब लिमिट और मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड विच एवर इज लेस पर पॉलिसी ईयर। सो ट्रीटमेंट के बाद भी कई बार अगर हैवी पेन या हाई पेन अगर बॉडी में होता है तो उसके ट्रीटमेंट ने भी कंपनी ने एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई हुई है, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली जिसमें फिजियोथेरेपी या इस तरीके के कुछ और ट्रीटमेंट्स आते हैं वो भी आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अब एक ऑप्शनल कवर की बात करते हैं। ऑप्शनल कवर टू चूज डिडक्टेबल। दिस डिडक्टेबल इज एप्लीकेबल फॉर एवरी पॉलिसी ईयर ऑन एग्रीगेट बेसिस। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये ऑप्शनल कवर है, आप चाहते हैं तो ये ऑप्शनल कवर ले सकते हैं और नहीं चाहते तो ना ले। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 20 लाख रुपए से कम का सम इंश्योर्ड लिया और आपने ये सेलेक्ट किया कि मैं 50,000 वाले 50,000 तक का क्लेम मैं खुद अपनी पॉकेट से बियर करूंगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो प्रीमियम है उस टोटल प्रीमियम पे आपको 45% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आपने 20 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया, 1 लाख रुपए आपने डिडक्टेबल सेलेक्ट कर लिया, आपने ये बोला कि उस 1 लाख रुपए तक के जो एक्सपेंसेस है मैं खुद बेयर कर लूंगा, क्योंकि काफी जगहों पर आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि काफी जगह पर जो कॉर्पोरेट में एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं वहां पर उनके पास छोटा छोटा कवरेज होता है 50,000 या 1 लाख रुपए तक का। ऐसी कंडीशन में अगर वो वहां पर ये डिडक्टेबल ऑप्ट कर लेते हैं तो उनको प्रीमियम में काफी रिलैक्सेशन मिल सकता है। देन अगर हम बात करें, अगर वो 20 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं और 50,000 या 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो उनको 35% और 50% तक का प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेटिंग पीरियड्स की। सो वेटिंग पीरियड में इनिशियल वेटिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 30 डेज कोई भी प्रॉब्लम कवर नहीं करती एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इस तरीके के जो डिजीजेस होती हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, वो स्पेसिफिक डिजीजेस में आते हैं, और ये सब कवरेज किसी भी पॉलिसी में 2 साल के बाद कवर करते हैं। फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस यहाँ पर कंपनी आपको एक ऑप्शन दे रही है कि एप्लीकेबल फॉर 3 years पॉलिसी टर्म। अगर आपने इकट्ठे 3 साल की पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दिया है तो प्री एग्जिस्टिंग आपका कवरेज हो जाएगा सिर्फ 2.5 साल के बाद, यानी आपको 6 महीने का रिबेट इसमें मिल जाता है। और अगर आपने 1 साल 2 साल का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, प्रीमियम पेमेंट किया है, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए कंपनी 3 साल लेगी। डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर की अगर हम बात करें तो मैटरनिटी का कवरेज इस प्लान के अंदर 2 साल के बाद मिलता है। इन यूटेरो फेटल सर्जरी इंटरवेंशन, ये हमने ऊपर भी डिस्कशन किया था, जहां पर डिलीवरी से पहले के अगर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसकी कंपनी ने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है, तो वो पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट्स है या कवरेज है वो भी 2 साल के बाद होता है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, ये आईवीएफ से रिलेटेड ट्रीटमेंट है जो कि 2 साल के बाद कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी कवर की। सो अगर आप अगर अभी हमने ऊपर बात किया कि मैटरनिटी का जो कवरेज है वो प्लान के अंदर 2 साल के बाद कवर करता है, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी को चलते हुए 1 साल हो चुका है तो 1 साल के बाद भी आप अपने न्यू बॉर्न बेबी को डे 1 से इस पॉलिसी के अंदर कवरेज दे सकते हैं। सो आई एम श्योर प्रोडक्ट्स को हमने बहुत क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड किया, और अगर स्टिल आपको ऐसा लगता है कि प्लान के अंदर आपको कोई और क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से प्लीज कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।